लाख दो वरना धुआं धुआं कर देंगे। जी हाँ, ये एक अपराधी के बोल है जो कि सांसद को डरा रहे थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में वैसे तो कहा जाता है कि अपराध खत्म हो रहा है, अपराधियों को एक तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उनको बिहार से भगाया जा रहा है और अपराध को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, जड़ से उखाड़ के फेंका जा रहा है। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जो नजारा दिख रहा है उसमें तो ये भी पता चलता है कि अब नेता मंत्री विधायक भी सेफ नहीं है, उनसे भी रंगदारी मांगी जा रही है। 10 लाख दो वरना धुआं धुआं कर देंगे। जी हाँ, अभी सिवान से एक नया मामला सामने आया है जिसके बाद से खूब चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर ये सम्राट चौधरी कर क्या रहे हैं। जब से गृहभार संभाला है तब से खूब चर्चाएं चल रही हैं कि अपराधियों पर गाज गिर रही है, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, अपराधी जो कि बेलगाम हो चुके हैं उनको लगाम में लाया जा रहा है, खूब सारी मीटिंग की जा रही है, खूब सारे मीटिंग के बाद जो है एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ये एक्शन कहां दिख रहा है? ये एक्शन अगर लिया जा रहा है तो इस तरीके से बेखौफ कैसे हो गए अपराधी? ये सारे सवाल अब राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस मुद्दों को लेकर अब चर्चा जरूर करेगी, कहीं ना कहीं इन सवालों को जरूर उठाएगी कि अगर इतनी ज्यादा अपराधी खत्म हो गई हैं बिहार से तो आखिर कैसे अपराधी जो है नेताओं से रंगदारी मांगने पर उतर आए हैं, कैसे अपराधी इतने ज्यादा बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं। क्या ये प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहे हैं या फिर प्रशासन जो है नाकाम है इन अपराधियों को लगाम में लाने में, इन अपराधियों को एक तरीके से मजा चखाने में? क्या प्रशासन जो है अभी भी चूक कर रही है? क्या अभी भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं है? इतनी सारी मीटिंगें हो रही है, क्या ये अलर्टनेस सिर्फ मीटिंग तक ही है? जब तक सम्राट चौधरी बातें बता रहे हैं सिर्फ वो सुनने तक ही अलर्टनेस है, लेकिन उसके बाद जो है फिर से वही सुस्ती पर आ जा रहे हैं क्या प्रशासन? ये सारे सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। अब देखिए ताजा मामला क्या कुछ है, इसके बारे में जरा जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार में प्रशासन के सरकार कहते हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा और अपराधी हैं कि आम लोग तो छोड़िए, सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक से भी रंगदारी मांगने से नहीं चूक रहे। रंगदारी ही नहीं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ताजा मामला सिवान और बरहरिया का है, जहां से जदयू की दो प्रमुख हस्तियों सिवान के सांसद विजय लक्ष्मी देवी और बरहरिया के विधायक इंद्रदेव सिंह को 10 लाख रुपए की रंगदारी देने का दबाव डाला गया है। धमकी देने वाले ने स्पष्ट कहा है कि अगर यह रकम नहीं दी गई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। खौफनाक धमकी मिलते ही दोनों जनप्रतिनिधियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और अपने अपने थानों में लिखित शिकायत दर्ज कराई। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में हलचल मच गई है और पूरा सिस्टम हाई अलर्ट मोड में आ चुका है। दोनों नेताओं ने बताया कि कॉल अनजान नंबर से आई थी और कॉलर ने धमकी देते हुए रंगदारी की रकम का अल्टीमेटम दिया। जी हाँ, यह घटना अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि खुद इस तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं तो आम जनता की सुरक्षा स्थिति पर सवाल उठना लाजिमी है। पुलिस ने मामले को संवेदनशील मानते हुए तकनीकी सर्विलांस और इसके अलावा कॉल ट्रैकिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों का हाथ हो सकता है और जल्द ही कॉल की लोकेशन और नंबर की डिटेल प्राप्त की जा रही है। इस बीच मैरवा थाने में सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि 3 दिसंबर की रात को एक नंबर से लगातार 2 कॉल आई। वो नंबर भी हम जरा आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए स्क्रीन पर भी वो नंबर लिखा हुआ है और इसके अलावा 6385646982 नंबर था, उसी नंबर से बार बार कॉल आ रहा था। 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। सिर्फ सांसद ही नहीं, बड़हरिया के विधायक इंद्रदेव सिंह को भी इस काले धंधे का शिकार होना पड़ा। विधायक को रंगदारी की मांग और जान से मारने की धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले ने कहा कि रंगदारी नहीं दो तो धुआं धुआं कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि मैरवा थाना और अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस गंभीर मामले में कानूनी कार्रवाई कब तक करते हैं और उस अपराधी गिरोह को बेहद सख्ती से कैसे निपटते हैं। बहरहाल इस मामले ने साफ कर दिया है कि राजनीति अब सिर्फ विरोधियों से नहीं है बल्कि अपराधियों के गिरोहों से भी खतरे हैं। यानी कि
एक तरीके से अब देखा जाए तो नेता जो कि जनप्रतिनिधि और पूरी जनता को एक साथ बिटोर के रखने वाले जनप्रतिनिधि, वही अब सेफ नहीं है। उनके ऊपर भी अपराधियों का गाज गिर जाता है। अपराधी उन्हें कॉल कर देते हैं और कॉल करने के बाद जो है उनको धमकी दिया जाता है। धमकी देने के बाद उनसे रंगदारी मांगी जाती है, 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं और विधायक और सांसद एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, उतने डर जाते हैं। उसके बाद एफआईआर करवाते हैं। तो जब जनप्रतिनिधि सेफ नहीं है, सांसद ही सेफ नहीं है, तो आखिर आम जनता कैसे सेफ होगी? ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन क्या करेगी? कार्रवाई करेगी, कोई बड़ी कार्रवाई करेगी या फिर बस नॉर्मली उसे गिरफ्तार करके लेकर चली जाएगी? क्योंकि इसमें बड़ा एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो एक के बाद एक अगर उनके अंदर ऐसा ही डर जो है नहीं पैदा हुआ तो वो तो ऐसी चीजें जो है, ऐसे वारदातों को अंजाम देते रहेंगे, एक के बाद एक डराना धमकाने की जो सिलसिला है वो करते रहेंगे और ऐसी खबरें जो है आए दिन आपके सामने आती रहेंगी। तो इसको लेकर जो है पुलिस को एक बड़ा एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको लेकर गृह मंत्री क्या कुछ करते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।